आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। नाज़रीन, आपने आज का मैच देखा और आपने देखा किस तरह से इंडिया को उसमें फतेह हासिल हुई और उन्होंने न्यूजीलैंड को मुकम्मल आउट कर दिया और 209 पे तमाम खिलाड़ी उनके ढेर हो गए। आज का ये तालियां काश हमारे वतन के लिए भी बज रही होती, लेकिन जो अच्छा खेलता है वो भाई जीतता है। उन्होंने अच्छा खेला। आज स्पिनर्स का दिन था और ज़्यादा ओवर स्पिनर्स ने कराया और विकेट्स भी सबसे ज़्यादा उन्होंने ही ली और आज स्पिनर्स के सामने न्यूजीलैंड खेल नहीं पाया। अगर आप ये देखिए इस वक्त तो ये मैच की समरी हमारे सामने है। 79 श्रेयास के, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे उस इनिंग में, इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। जबकि विलियमसन ने 81 बनाए, लेकिन 120 गेंदों पर वो तो हमारे बाबर आजम को भी इस बार पीछे छोड़ गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली और दूसरी तरफ हेनरी ने भी 42 रन दे के 5 विकेट्स ली, लेकिन वरुण की विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इस वक्त वरुण जो हैं, अगर आप देखें, ही इज़ अ स्पिनर। ऑल्दो हेनरी जो हैं वो स्पिनर नहीं है, लेकिन स्पिनर्स ने 46 में से 38 ओवर कराए और इस वक्त अगर देखा जाए तो वो पिच बहुत ज़्यादा फेवर कर रही है इंडियंस को। जबकि अगर आप देखें हमारी टीम में हमने कोशिश की फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा रखें। बासित भाई, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। सबसे पहले आपके ख्याल में आज जीत की वजह इंडिया की क्या है? इंडिया की जीत में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच। टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज़ साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। आपने अभी बात करी ना कि स्पिनर्स डोमिनेशन थी, लेकिन न्यूजीलैंड से तो फास्ट बॉलर ने आउट करे 7। इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना है। स्किल तो बाद में आ जाती है, ग्राउंड के अंदर आती है। स्किल में तो हम बहुत पीछे ही हैं, हम सोच में भी बहुत पीछे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए अब हमारे पास क्योंकि नताइज आ चुके हैं और हमें पता है कि कौन ग्रुप ए में टॉप पे है और कौन नंबर 2 पे है और कौन किसके साथ खेलेगा। इस वक्त अगर आप ग्रुप ए देखें तो इंडिया जो है वो 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है, क्योंकि उन्होंने अपने तीनों मैचेस जीते हैं। अब नेट रन रेट जो है वो कहीं मैटर नहीं करता। इसी तरह न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे है। ये दोनों सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अब अगर आप आगे देखें, साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे है और अब जो मैच होगा इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से होगा, जो ट्यूसडे को 4 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। और उसके बाद 5 मार्च को लाहौर में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होगा और उसके बाद फैसला होगा फाइनल में कौन पहुंचता है। कामी भाई, आपके ख्याल में आज इंडिया के बहुत मेन जो बैट्समैन थे, जो उनके मेन प्लेयर्स थे, वो आउट हो गए, उसके बावजूद उन्होंने एक अच्छा टोटल बना लिया। क्या वजह है? ऐसा कैसे हो जाता है? देखिए, कॉन्फिडेंस की बात होती है। उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है। हर प्लेयर को अपनी क्लैरिटी का पता है, रोल क्या है हमारा, हमने परफॉर्म कैसे करना है। और कामयाबी यही है कि किसी 1-2 पे आप डिपेंड नहीं करते। आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होना। आप देखें कि मेन बैट्समैन उनके गेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट हो गए हैं। उसके बाद आप देखें अय्यर ने जैसे आके बैटिंग की है। अक्षर पटेल का डिसीजन कितना ज़बरदस्त था, नंबर 5 पे खिलाना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को पहला मैच खेला, एंड टाइम पे टीम में एंट्री डाली है 15 में, और उन्होंने संभाल के रखा हुआ था कि हम इस टीम के खिलाफ खिलाएंगे। अशर राना नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक। ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीतते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। यही कामयाबी है उनकी और क्रेडिट देना चाहिए गौतम को भी, जैसे वो टीम को लेके चल रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर्स के बाद। और उससे पहले जो प्लेयर्स बनाए जाते हैं, ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है, वो आपका प्रोसेस जो होता है ना प्लेयर्स को लाने का, वो बड़ा मैटर करता है, जो मेरे ख्याल से कामयाबी है। तो ये सब बातें हमें पता हैं, जैसे आप हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे क्रिकेटर्स ये सब बातें जानते हैं, शायद भाई हम क्यों नहीं ये कॉन्फिडेंस दे पाते कि यार अगर मेन प्लेयर्स रिजवान आउट हो गए हैं, बाबर आउट हो गए हैं, मेन प्लेयर्स अगर नहीं खेल पा रहे हैं या कोई इंजर्ड है, फ़खर नहीं है मौजूद, तो यार आप अपने सर पे जिम्मेदारी लें, अपने कंधों पे बोझ उठाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। क्या वजह है? हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं है। उनको लोअर लेवल से, जब फर्स्ट क्लास सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं होती। विराट कोहली ने जिस तरह की पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स खेली, कमाल की इनिंग्स खेली, उसने आके कहा कि मुझे पता था इस पिच पे स्पिनर्स को अटैक नहीं करना। 10 ओवर में सिर्फ 28 रन दिया अबरार ने। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारा सलमान आगा जो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, अभी 100 करके गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसने स्पिनर पे अटैक किया और सीधी बॉल खड़ी हो गई और वो आउट हो गया। उसे पता था कि मेरे टॉप के प्लेयर सारे आउट हो गए, मुझे इनिंग्स लेके जानी है 50th ओवर तक।
वो अवेयरनेस नहीं है हमारे प्लेयरों में, जबकि इंडिया के प्लेयरों में टोटल अवेयरनेस है। 30 पे 3 आउट हो गए, 98 की पार्टनरशिप लगाई, फिर आगे एक हार्दिक पांड्या ने पार्टनरशिप लगाई, फिर उन्होंने एक ऐसे प्लेयर को जो T20 में अच्छा कर रहा था, एक ही वनडे खिलाया इंग्लैंड के खिलाफ और उसे चैंपियंस ट्रॉफी में ले आए एक ओपनर की जगह पे। उन्होंने कहा नहीं, हमें ओपनर की जरूरत नहीं होगी, हमें एक स्पिनर की दुबई की कंडीशंस में होगी। तो विजडम, इंटेंट, डेवलपमेंट, 3-4 चीजें जो इंडिया के पास है और अब उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत बड़ा है। आपने विजडम की बात की, बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छी बात की। विजडम की बात की जब, तो नजीब भाई एक बात बताइए, हम में भी विजडम तो, प्रूडेंस तो होनी चाहिए। ये हमने प्लान नहीं किया था कि हम किस ग्रुप में होंगे, हम मेजबान थे। ये क्या हमने प्लान नहीं किया ग्रुप बी में कौन होगा? क्या हमने ये प्लान नहीं किया कौन कहाँ खेलेगा? क्या हमने ये प्लान नहीं किया कि हमारी पिच कैसी होगी? जब सब कुछ प्लान ही हम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ कि जब हमें पता था स्पिनर्स चाहिए होंगे, हमारे हेड कोच साहब ने कहा कि हम अपने फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे? जरा इस पर रोशनी डालिए। बिल्कुल, जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा कि प्लेयर्स को गेम अवेयरनेस नहीं है, यहाँ तो आपके सेलेक्टर कोच को गेम अवेयरनेस नहीं है। उनको पता नहीं है, दुनिया हंस रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला बस अब तालियां बजाता ही रहेगा। आप 80% खाली स्टेडियम में दूसरी टीमों की जर्सी बैठ के तालियां बजाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ लाना चाह रहे थे। मतलब मुझे आप बताइए, आप आकिब जावेद से जब दूसरे स्पिनर पे सवाल करते हैं, वो डियर इन फ्रंट ऑफ हेडलाइट्स वाली एग्जांपल नहीं है, ऐसे हो जाते हैं। एक स्पिन वो 4 खिला रहा है इंडिया, आपसे दूसरे स्पिनर की बात। और प्लीज जाके स्टैट्स देख लें, वरुण चक्रवर्ती का भी दूसरा वनडे है। तो अगर आप सुफियान मुकीम की ये एक्सक्यूज देते हैं ना कि इसलिए नहीं खिलाया कि वो तो एक खेला, इतना क्यों शोर मच रहा है, 5 विकेटें ले ली उसने। तो आपको नहीं पता कि आप कहाँ खेल रहे हैं। 8-10 साल हमने यूएई में क्रिकेट खेली, हमें वहाँ की कंडीशन का नहीं पता। इंडिया को हमसे बेहतर कैसे पता है? पाकिस्तान की कंडीशन का हमको नहीं पता, न्यूजीलैंड को हमसे बेहतर कैसे पता है, साउथ अफ्रीका को हमसे बेहतर कैसे पता है? तो ये एक बहुत अफसोस की बात है कि हमने सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के नीचे पाकिस्तान लिखवाना था, वो लिखवा लिया है। क्योंकि अगर इंडिया फाइनल में पहुंच गया तो वो भी हमसे चला जाएगा ना, दुबई में फाइनल होगा। हमारी कोई तैयारी नहीं थी गेम को लेके, प्लानिंग को लेके, स्ट्रेटेजी को लेके, सिर्फ स्टेडियम बनाने थे, वो बन गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। मेजबान हम थे और ट्रॉफी जो थी वो हम करा रहे थे और हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद भी थे। लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ और अब ये शो कर रहा हूँ, अब ट्रॉफी पूरी भी हमने करनी है सिंस हम मेज़बान हैं और हम उससे बाहर हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मोहल्ले की जो आपकी पुरानी एक महबूबा होती है, उसी की शादी में आप कुर्सियाँ लगा रहे होते हैं, तो हम तो वो कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी मायूसकुन बात यह है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, कल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स खेल रहे थे। आप एक नई जनरेशन को स्कूल और कॉलेजों को बुलाकर फ्री में टिकट देके 20,000 बच्चे बिठा देते, वो कम से कम जोफ्रा आर्चर को बॉलिंग कराते, देखते इंस्पिरेशन आती कि नहीं यार ये फास्ट बॉलिंग करा सकता है, मैं भी फास्ट बॉलर बनूंगा। वो देखते रासी वांडरवसन डसन किस तरह बैटिंग कर रहे हैं, हम भी डसन की तरह बनना चाहेंगे। आपने प्लेयर क्राउड लाने की कोई कोशिश ही नहीं की और हमें पूरी दुनिया में बदनामी का सामना करना पड़ा है कि चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं, क्राउड तो ला नहीं सके आप। बासित भाई, हल्की सी हमने कल एक बात की थी कि इंडिया को थोड़ा सा एडवांटेज है कि वो ट्रेवल भी नहीं कर रहे, स्टेडियम के पास भी रह रहे हैं, एक ही पिचेस हैं जिन पर वो खेल रहे हैं, उनका एनवायरनमेंट बहुत उनका फ्रेंडली भी है वहाँ पे और वो वहाँ कॉन्फिडेंट भी बहुत हैं। उसी हवाले से आज भी बहुत सी बातें हुई हैं। अगर आप कहें तो हम एक देखते हैं शॉट ये चलाई जी। The advantage India have in playing in Dubai, only in Dubai, which seems to me to be a hard to quantify advantage, but an undeniable advantage. I saw a tweet the other day saying Pakistan host nation, India home advantage, and that sort of sums it up really. They're in one place, they're in one hotel, there is no travel, they're in one dressing room, they know the pitch, they've picked for that pitch. I think selection, when they selected, they were very smart. They probably knew what Dubai was going to be like. And also other sides that have not done that. Like I mentioned, England, if they do get through to a semi, they've got one spinner, but all the other sides have to pick in different conditions, Karachi, Lahore, Rawalpindi, Dubai, and then they have to travel and adjust to those conditions. So it is an advantage, but what else could happen? ICC, once India refused to come here to Pakistan, what else could happen? You can't have a tournament like this without India-Pakistan. That's not going to happen. So it had to be in Dubai. अच्छा जी, आपने सुना ये बात नासिर हुसैन साहब ने की और माइकल एथर्टन ने की। हम यही बात कल जब कर रहे थे तो अब यही बात उन्होंने कर दी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे बासित? देखें, थोड़ा सा टाइम लूँगा। टूर्नामेंट से पहले हाइब्रिड मॉडल हुआ, ठीक, सारी कंट्रीज़ ने एग्री करा, ठीक, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ने नहीं करा, सारी कंट्रीज़ ने एग्री करा। उस टाइम पे शोर मचाना चाहिए था, नहीं मचाया, क्योंकि आईपीएल में इनके प्लेयर्स जाते हैं, इनके बोर्ड को फी प्लेयर 15% मिलता है।
जितने भी दुनिया के बोर्ड्स हैं ना वो अमीर होते हैं, ठीक। उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई। इंग्लैंड की वो टीम है जो हमारे साथ बाहर हुई है, इन्होंने भी तो टीम सिलेक्शन में 6 फास्ट बॉलर लाए। आपका पहले होमवर्क ही पूरा नहीं है, आप बातें कर रहे हैं हारने के बाद, पहले बात करें ना। देख ये क्या चीज है कि आप हार गए नहीं, तो बातें कर रहे हैं। इसमें- भाई एडवांटेज था तो उसका तोड़ नहीं है क्या? आज 249 पे आउट हुए ना, न्यूजीलैंड वालों ने करा 249 पे, तो जीतना चाहिए था, क्यों नहीं जीते? जैसे जी, कि आप कुछ आजकल कहना चाह रहे आपको हैं? पता है 300 रन हो रहे हैं, लेकिन ये बातें आप देखिए जो बोर्ड के साथ है ना जुड़े हुए, वो नहीं करेंगे, जो बाहर है ना वो करेंगे, वो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इसमें उनकी कुछ बात आपको माननी भी चाहिए। आप दुबई नहीं, 3 वेन्यू वहाँ पे, आप ऐसे मैचेस उनके डिवाइड कर देते, शारजा कर देते, अबू धाबी कर देते, नहीं वो शारजा दुबई। देखिए वो अपनी तो चलाते हैं ना, शारजा में वो नहीं खेलना चाहते हैं, उनको दुबई में ही बासत खेलना भाई वाली है। बात मैं इस पे एग्री करूंगा कि मैं भी- आप टूर्नामेंट से पहले आप फिर कह दें कि नहीं भाई हाइब्रिड मॉडल पे हम नहीं खेलेंगे, आप सब टीमों को एक जैसा 100% ट्रीट आपको करें। ये लगता देखिए है इससे कि- अच्छा तो ये होता कि पूरा टूर्नामेंट ही दुबई में हो जाता ताकि सारी टीमों को एक ही जैसी कंडीशन मिलती। कंडीशंस मिल जाती, लेकिन देखिए हम- असल बात ये जो अभी बासित भाई कह रहे हैं ना, ये मीटिंग शाहिद भाई तो इसको बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं, उनको पता है ये मीटिंग चलती रही, अब होगी, इस इतवार को फैसला होगा, इस जुम्मे को मीटिंग हो रही है, अब पीर को बैठ रहे, तो उस वक्त सारे बोर्ड्स मुंह में दही जमा के क्यों बैठे थे? आप उस वक्त कहते ना, ये क्या आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि एक टीम एक जगह खेलेगी? ये जब प्लेयर- डिसाइड हो गया उसके बाद ये करने की जरूरत नहीं है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया को इससे बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो एक ही जगह खेल रहा है, उसको पता है उसकी कंडीशन क्या है, उसने क्या खिलाना है, किस टीम के खिलाफ क्या प्लानिंग करनी है, सारी चीजों का उनको आइडिया। ये उनके साथ न्यूयॉर्क में भी था, ये उनके साथ यहाँ भी है। बट इन सब बातों के बाद एंड ये है कि आप क्या कहते हैं, अगर पाकिस्तान में होता या कहीं और होता तो क्या सेमीफाइनल में इंडिया नहीं होता? वो ऐसे ही होता। वो इस वक्त इतनी बेहतरीन टीम है कि उनको ये चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका एडवांटेज उनको हो रहा है। अरुण भाई एक चीज कम, अच्छा। अरुण भाई अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस नो पे। डाउट अबाउट इट। द वे ऑफ प्लेइंग। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीते रहे थे। जाहिर है वो तो आप- क्या वो ठीक। वहां पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे? ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे। लेकिन वहां भी उनके 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे हुए थे। सर लेकिन साउथ 119 अफ्रीका पे के भी जीते हैं हुए। वो। साउथ अफ्रीका के भी हुए हैं अच्छा न्यूयॉर्क। देखिए इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन आज ये हम गलत चीज बता रहे हैं लोगों को। आप जीतो, आप हर चीज का तोड़ करो। नहीं, लेकिन बासित आपके भाई, बाजू में आप इतनी अपनी टीम पावर इतनी हो। अच्छी कर लो, बासित भाई, आप फेवर अपनी तो टीम है इतनी ना। अच्छी कर लो कि यहाँ का आपको मैं नहीं दूसरे कह की रहा। कंडीशन से फेवर कोई इसलिए फर्क है ही ना ना कि पड़े। वो शाहिद भाई मैं यहाँ का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ एक revenue पॉइंट क्लियर देते कर दूं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये हाँ। नासिर हुसैन कर रहे हैं। मैं तो सर, यहाँ वो तो का नहीं हारे कह हुए रहा। हमारी तरह। न्यूयॉर्क में तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था इस बात का कि वो एक वेन्यू। आप पाकिस्तान की जो एग्जांपल दे रहे हैं, वो तो मरीख पे भी खिला लें, हम यही खेलेंगे। मैं एक हमारी छोटी तो सी टीम मिसाल उनके सामने देता हूँ। खड़ी नहीं है ना। ये आपने दोनों- नासिर हुसैन का बोला, ये दोनों वो IPL में जाके ये बोल दोनों दें। वो कैरेक्टर वाले क्रिकेटर्स हैं जो जी। आईपीएल में नहीं जाते कमेंट्री करने के लिए, लेकिन बराबर इंडिया के ऊपर बोलते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए ये और ना ही अच्छा वो इसका कभी आए। इसमें आज आपको अगर मैं बताऊं कि एक जुमला रवि शास्त्री साहब ने भी एक बोला जुमला, जो कि कुछ इसी तरह का जुमला था कि थोड़ा सा एडवांटेज है, तो अगर आप इजाजत दें तो हम वो जरा वो जुमला भी सुन लें जी प्लीज, जरा चलाइए अगर वो। अच्छा जी 3 लोग हो गए ना, अब 3 लोग हो गए, नासिर हुसैन ने भी कह दिया, माइक ने भी कह दिया, अब रवि शास्त्री ने भी यही कह दिया। हरून तो- भाई इसमें फिर ना आप देखिए, अच्छा अगर- टीम बहुत अच्छी है, इसमें नहीं कोई डिनाई इसमें वो नहीं। जी। कुछ मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल की क्रिकेट में ना, मॉडर्न डे की क्रिकेट में अब कंडीशन इतनी मैटर नहीं करती। आप अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया के बाद कोई दूसरी बड़ी टीम है न्यूजीलैंड की है, तो उनको कर लेना चाहिए देखिए था। कंडीशंस तो देखिए देखिए आपका- स्पिनर बात वो कामरान बात वो मैं- नहीं है ना, बात ये है कि ठीक है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक एडवांटेज है। आप मुझे बताइए साउथ अफ्रीका क्यों गई थी दुबई? को बनता था जाने का, कुछ बनता है कि चारों दो टीमें वहां पे हैं। 2 टीमें आप लेके गए, एक टीम अब बगैर खेले वापस आएगी और वो वापस आके यहाँ अपना सेमीफाइनल उसकी खेलेगी। आईसीसी ने बड़ी अच्छी क्लैरिफिकेशन हाँ, दी है कि हम कि वहाँ चाहते इतना थे वक्त नहीं कि रहेगा। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को इतना टाइम मिल जाए कि अगर वो दुबई में खेल लें। केटर वन टीम एट अ सिंगल वेन्यू, उसके लिए ये सारी चीजें हो वो रही तो है ना। इंडिया को तो आप कितने भी सालों से भाई, देख लें, बस एडवांटेज तो उन्हें अरुण मिलता भाई, है। मैं- White is right। मैं अगर आपको बताऊं, अगर क्रिकेट बचानी है ना, जी। ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी खत्म को करना खत्म पड़ेगा। करना पड़ेगा। देखिए, अगर हाँ, आपने हाइब्रिड- इन बातों से अगर दूर अच्छा, रहना, हम हाइब्रिड क्रिटिसिज्म मॉडल से, से- आईसीसी ने बचना है, बोर्ड्स ने बचना है, तो हाइब्रिड मॉडल खत्म करना पड़ेगा। सबको अच्छा टीमों हाइब्रिड को एक मॉडल जैसा कामी भाई, ट्रीट मुझे ये करना बताइए कि पड़ेगा। हाइब्रिड मॉडल खत्म करने के लिए ये भी तो करना पड़ेगा ना कि हम इतनी बड़ी टीम हो कि हमारी बात मैटर भी करे। इस वक्त हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इंडिया शानदार टीम है, वो डिजर्व करते हैं कि वो जीतें और वो खेल कर जीत रहे हैं।
मुझे वन लाइनर सिर्फ ये चाहिए था कि क्या किसी टीम को ये एडवांटेज होता है कि एक ही जगह रुकना या नहीं? नहीं होना चाहिए, ये हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, नहीं चले होना चाहिए। अब हम देखिए, ये देखिए होना- हुआ है या नहीं हुआ? लेकिन आप सिर्फ बासित भाई वन लाइनर, मुझे आप बासित सिर्फ भाई ये देख one लेना, liner। आपने हाइब्रिड मॉडल खत्म करना है तो सारे जितने भी मेंबरान है ना आईसीसी में, मुझे ये ऑस्ट्रेलिया, बताएं न्यूजीलैंड, एडवांटेज हुआ या वो नहीं? यस बोलेंगे तो होगा। बासित भाई वन लाइनर। हम पाकिस्तानी बन के ये बात बोले, एडवांटेज तो होता है भाई। होता हमने क्यों है। स्पिन विकेट देखिए, नहीं बनाई? बात सुने। एक मिनट नजीब हाँ जी, please। sorry। हमने स्पिन विकेट क्यों नहीं बनाई अपने मुल्क में? हमारे कोचिंग स्टाफ को नहीं पता कि यहाँ पे स्पिन विकेट बनानी चाहिए। हम दुबई गए हैं तो एक स्पिनर लेके ये गए तो हैं। आईसीसी बनाता है ना, ये तो आईसीसी का काम है। अरे नहीं, कैसे आई? तो फिर आई- आप तो बोलेंगे इंडिया को फेवर दे रहा है आईसीसी। देखिए इस पे खेलेगा कौन? देखिए कंडीशंस जो होती हैं वो जाहिर है मैटर तो करती हैं। आप खुद इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, कंडीशंस तो डेफिनेटली हारून भाई कंडीशन को फिर आपने डिलीवर भी तो करना है खुद। अगर कंडीशन अच्छी तो आप मैच पहले ही हार जाओ। ये हम मान रहे हैं, बट हमें- जस्ट वन लाइनर नजीब भाई। भाई हमने ऐसी पोजीशनों पे इंडिया को हराया है शारजा में। ये बहुत अच्छी सही बात, है। तब हम अच्छे तो थे ना, हम वो खेल भी सोच बहुत तो अच्छा लाए। रहे थे। वो सोच ही नहीं लाते। देखिए, ये डिबेट जो है ना, ये सारी एट द एंड इस बात पे आती है कि जिसकी लाठी उसकी बहस। ये भी उनकी जीत है ना कि वो आईसीसी ये करवा रहे हैं, वो डिक्टेट करवा सकते हैं। इससे पहले कभी हुआ है? मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मैं फॉरफिट करूंगा ना वो पॉइंट्स। वो अपनी कंडीशन, तो ये भी उनकी जीत है। आप इतने स्ट्रांग हो जाए, आप इतना पैसा कमा लें, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप अपनी टीम को नंबर 1 बना लें, आप दुनिया भर में जाके जीतना शुरू कर दें। नंबर 1 नहीं, तो आपके नंबर लिए वो टॉप जाए। मेरा 3 में तो- ले आए, टॉप मेरा- 4 में ले आए। मेरा वो तो बहुत क्रिकेट एक तो अच्छी सिंपल खेल है सवाल है, ना। बहुत हमेशा सादा सवाल है। ऑटोमेटिकली हरून भाई देखें, पाकिस्तान 10 साल, advantage 10 नहीं साल, होता। 11 साल क्रिकेट भाई मैं मिसाल दूं तो शायद ये ना हो कि शायद भाई आप- agree आप करें। ये problem हो। देखें, आप ये देखें कि आखिरी आखिरी मैच वो चुनते हैं कि हमें आखिरी मैच ऐसा खेलना है जहां हमें नेट रन रेट बढ़ाना है। जैसे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज उन्हें पता था। 2021 में नमीबिया, 2022 में जिम्बाब्वे, 2023 में नेदरलैंड, ताकि हम अपना ऑल्दो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो नेदरलैंड से खेले वो ऑलरेडी 8 मैच जीत चुके थे। नहीं, ODI शायद भाई वर्ल्ड इस कप बार में। लास्ट मैच न्यूजीलैंड से था, दोनों बेस्ट टीमें हैं। अच्छा, मतलब इस इस बारे वर्ल्ड में- कप की बात नहीं कर रहा मैं, अच्छा, पिछले 3 की बात कर रहा हूँ। और 2000 दूसरे ये कि आप तो करीब जाके हारते हैं। 2022 में पाकिस्तान इंडिया से हारा, आखिरी 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे, हार गए। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप 155 पे 2 आउट, वहां से आपने 8 विकेटें सिर्फ 36 रन पर खो दी, आप हार गए। Yeah. फिर आप अब हर दफा 2024 का T20 वर्ल्ड कप आपको 120 चेस करने, 40 रन चाहिए आपको, 8 विकेटें आपके हाथ में और 8 ओवर बाकी हैं, वहां से आप मैच हार। अरुण अच्छा, भाई, सुनील अरुण भाई गावस्कर- एक बात कहना चाहूंगा, इन सब ने कभी इस आवाज में ना वसीम बदामी से बात नहीं की। बहुत आला। नहीं, क्रिकेट पे हम लोगों ने की है। अच्छा, क्रिकेट पे ये की जरा है। सेंसिटिव इशू है ना। अच्छा नजीब भाई, एक जवाब सुनील गावस्कर ने भी इस बात का दिया है, तो आइए ये सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। ये जरा करें। How can it be an advantage? Because you're not controlling the pitch. You're only staying in one place. So how does it become an advantage? It's just beyond understanding. And I think these are all wizened old people. Why don't you actually look at why your team has not qualified? I was going to ask you that. Rather than looking at India, I mean, look at your own back garden. Your players are so in such a mental state of mind. I couldn't care less about the results as long as we do this. I don't care about. You are to care for your results. You are to play for your country. Any team you play for, you have to care for the results. अच्छा जी, खैर वो उन्होंने तो अपने नहीं, उन्होंने हमें आईना दिखाया, बिल्कुल इसमें आप जवाब खुल के दे तो कहिए। दिया उन्होंने। उन्होंने दिखाया कि भाई आप अपनी चीजें ठीक करें, फिर इन चीजों पे बात करें। ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं। इंग्लैंड को उन्होंने आईना नहीं, दिखाया हमें है। भी सबको समझना हमें चाहिए। भी है। ये हमने उनकी बात का जवाब आप actually। इंग्लैंड ना समझिए, हम भी हैं। हम भी हैं, ये इंग्लैंड को नहीं कह रहे। देखिए सिंपल सा है, आप अपनी तैयारी, अपनी टीम ऐसी डेवलप कर ले, ऐसी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस ही ना करें। हम लोग अच्छा खेले, हम 11 साल दुबई में खेले हैं, हम लोगों को अच्छा करना देखिए चाहिए। मुझे ब्रेक पाकिस्तान पे में जाना है। अच्छा ब्रेक नहीं पे कर जाने से पहले मुझे सिर्फ आज यस नो ना ही चाहिए। जाएं आप। मुझे सिर्फ यस नो चाहिए। कोई टीम एक ही जगह खेले, एक ही ग्राउंड में, ग्राउंड के पास ही रहे पूरे टूर्नामेंट में, उसको पता हो मेरे सब मैचेस यही होने हैं, उसको एक ही टीम बनानी है सिर्फ उसी स्टेडियम के लिए। यस और नो बता दें, यस और नो। बिल्कुल एडवांटेज होता है, होना चाहिए, एडवांटेज लेते हैं। आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, मैं नहीं लगूंगा। नहीं, आपने दरमियान की बात कर दी। यस और यस। नाज़रीन, हमें जाना है राइट नाउ एक छोटे से ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा। आप वापस आएंगे तो एक बहुत शानदार शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन।
नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले एक शख्सियत यहाँ बैठी थी, उनका तारुफ मैं बावजूद नहीं करा सका, तो पहले ज़रा थोड़ा सा उनका तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अ टाइप ऑफ कायम अली शाह साहब। बहुत शुक्रिया। सना बुच्चा, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो। अरे मैं सना बुच्चा नहीं हूँ भाई। नहीं है अरुण भाई, ऐसी नहीं आवाज नहीं है। आपको आवाज आ रही है? आ रही है। ये सना बुच्चा की आवाज हो सकती है? अरे नहीं है, जिया भरादा को कौन नहीं पहचाने? अरुण भाई है, अरुण भाई, हारून भाई है, हारून। ये देविया पार्टी नहीं है। आप बैठे मैंने इसीलिए नाज़रीन इसीलिए मैंने इनका तारुफ नहीं कराया था कि इन्होंने मेरा अजीब तारुफ करा देना है। आप प्लीज तशरीफ रखें। इस वक्त नाज़रीन मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, असल में हमारे शहर रावलपिंडी ने दो ही शानदार शेख पैदा किए। एक शेख जो आप समझ रहे हैं, नहीं वो नहीं है, जो दूसरे आपके जहन में नहीं आ रहे वो भी नहीं है। ये जो शेख हैं, इन्होंने पाकिस्तान का नाम मीडिया, फिल्म, टीवी इंडस्ट्री में ना सिर्फ पाकिस्तान में रोशन किया, ना सिर्फ यहाँ बल्कि बॉलीवुड में भी अपने झंडे गाड़े। अपनी तकरीबन उम्र सारी इन्होंने अपनी पूरी जवानी और पूरा वक्त इन्होंने मीडिया को दिया, हमें दिया। हमारी हर दिल अजीज शख्सियत हैं और ना ये बूढ़े हो रहे हैं, ना एक दो और लोग हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, आज भी एवर यंग हैं, फॉर एवर ग्रीन है। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर जावेद शेख। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट के हवाले से दिलचस्पी रखते हैं? जी हाँ, बहुत। और आप कैसे देखते हैं आज के मैच को? आज का मैच देखे जी, मैंने तो मैच देखना ही छोड़ दिया। क्यों? क्या वजह? पाकिस्तान। हाय, ये हम सबका मसला है। बात काश पुराने मैच लगा के, मैंने भी पुराने मैच लगा के देखे। बात ये है, बहुत अफसोस की बात है, दिल टूट गया है, मेरा नहीं, लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों का। ये कम से कम हमने नहीं सोचा था कि चैंपियनशिप हमारे मुल्क में होगी और हम सबसे पहले बाहर होंगे। सबसे पहले बाहर हो जाएंगे। कितने अफसोस की बात है ये, बिल्कुल कितने अफसोस की बात। इसमें कुछ खिलाड़ियों का भी कसूर है और कुछ जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनका भी कसूर है। जी, बात ठीक है, लेकिन अब करना क्या पड़ता है कि अब हमारे जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने जो मैच जीते हुए हैं वो लगा के देखना पड़ते हैं। मैं और आदि आज ही एक मैच देख रहे थे और हम वो तीसरी बार देख रहे थे और उसमें इंजी भाई आउट हुए, तो कहते हैं यार ये तीसरी बार यहीं से आउट हुए हैं यार, इनको पता नहीं चल रहा। तो हम तो पुराने मैच लगा के देख रहे हैं कि यार ये हम जीते थे, ये जीते थे। अच्छा, वैसे अगर टोटल देखा जाए तो हम ज्यादा मैच जीते हैं, तो ये आपको क्रेडिट जाता है भाई, हमारे सीनियर क्रिकेटर्स को क्रेडिट जाता है कि हम ज्यादा जीते हैं। हम अभी भी ज्यादा जीते हैं आपकी वजह से भाई। अच्छा, आप कैसे देखते हैं शाह साहब मैच? मैं आपकी तरह YouTube पे नहीं देखता हूँ संगीता बजलाने। हारून नहीं है, हारून है। इधर ये जो एक छरीला सा लड़का होता था फात मुर्तजा, उसको वो क्या कट गया है क्या आगे? वसीम बदामी होते थे, जैसे टीम नहीं कट जाती है, वसीम बदामी होते थे, अब हारून भाई हैं। ये पीछे बाबर शरीफ बैठी है क्या? जावेद शेख सर है। अच्छा, वो है, ठीक है। अच्छा, आपको सब समझ आ रही है, इसीलिए आपने बाबरा शरीफ का है, वरना आप ये नाम ना लेते। आदि भाई, आपने देखा मैच? कैसे देखा? मैंने टीवी पे देखा, आंखों से देखा। अच्छा, मैच के हवाले से, आज वाले मैच के हवाले से खास तौर पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो छिले हुए चने होते हैं, ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं या नहीं? सर, या तो आपकी स्क्रिप्ट सही नहीं है या आपको जिसने रखा है वो सही नहीं है, या वसीम बदामी इतना अक्लमंद है कि आप मुझे बेवकूफ लग रहे हैं। तो ये मसला है। कितने के लगा दिए? सर, वो ऐसे पूछ रहे थे। अच्छा, क्या लगा दिए? मैं समझा बेच रहे हो चने आप। अच्छा, अब आप चने खा के क्या करेंगे? अब आप चने खा के अब क्या करेंगे? यार, आपको आवाज नहीं आती। अच्छा, जब इन्होंने नाम लिया तो मेरे जहन में, जैसे बाबरा शरीफ नाम लिया इन्होंने, तो एक सवाल आया, तो अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे वो सवाल कर लूं मैं? बोले जी। तो आपकी तरफ आ रहा है एक बहुत ही खतरनाक सवाल। अल्लाह भाई, दुपट्टा पहन लो, दुपट्टा पहन लो सब लोग। आपने एक नाम लेना है, नीली या बाबरा शरीफ या जेबा बख्तियार? नीली। नीली नीली जी। भाई, एक ही कलर चलेगा यहाँ, एक ही कलर चलेगा। अच्छा
अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपको माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। ये जो दूसरे अवार्ड्स होते हैं हमारे यहाँ पे, ये अवार्ड सारे हकूक की बुनियाद पे मिलते हैं, भाई जिसका हक बनता है उसी को मिलता है? कुछ तो हैं जो सही मिलते हैं, ठीक है, कुछ जो है वो पर्ची पे होते हैं। आपको निगार बहुत से मिले? ओ बॉस, वो सही मिलते हैं? ओ यस। बाकी सारे पर्ची वाले? नहीं अच्छा, देखो, निगार अवार्ड थे, स्क्रीन अवार्ड थे, ठीक है, और हमारे कौमी अवार्ड थे, वो बिल्कुल सही अवार्ड, बिल्कुल ग्रेजुएट अवार्ड थे। जी हाँ, वो भी बिल्कुल सही, क्योंकि टीमें जो बैठती थी, जो लोग थे वो बिल्कुल सही थे और वो किसी की पर्ची को मानते नहीं थे। अच्छा, मुझे एक खबर पता चली, बल्कि खुद बताई मुझे शेख साहब ने, कि इनके वालिद एक मरतबा हलवाई के पास से गुजरे तो उसने कहा कि आपका बेटा 100 रुपए का नोट लेकर आया था और 1 रुपए की मिठाई लेकर गया। तो इनके वालिद को समझ आ गई कि 100 रुपया तो मैंने जिंदगी में कभी दिया नहीं। तो उन्होंने जाके अपना ड्रॉर चेक किया तो उसमें 100 रुपया गायब। तो वो फौरन पहुंचे ट्रेन स्टेशन, तो बेटा साहब जो थे वो टिकट लेके एक्टर बनने जा रहे थे। तो उन्होंने कहा बेटा आजा, तुझे मैं एक्टर बनाता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ था? हाय हाय हाय, सच क्या याद दिला। क्या हुआ उसके ये वाकई ऐसा था। और मेरे साथ चंद दोस्त थे मेरे, और हम सब ने मिलके डिसाइड किया कि भाई एक्टर बनना है तो एक्टर कैसे बनेंगे, स्टूडियो तो सारे लाहौर में है, लाहौर जाना पड़ेगा। लाहौर जाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने कहा मैंने वालिद साहब के कुछ पैसे देखे हैं पड़े हुए, उसमें से मैं चोरी करके लाता हूँ। एक 100 का नोट मैं लेकर, 100 का नोट भी उस वक्त इतना होता था। इतना बड़ा 100 का नोट? हाँ सर, उस जमाने में 100 का नोट, ये अच्छा आपने देखा नहीं? नहीं, मैंने पुराने जमाने में हर चीज बड़ी होती थी, फोन भी बड़ा होता था, 100 भी बड़ा होता था। चावल का क्या साइज? वो फोन नहीं इतना बड़ा था भाई, फोन इतना वैसे जो लगाते थे। ऐसे सामने वाले जिससे बात कर रहे हैं वो यहाँ से बात कर रहे हैं, उसने इधर मुंह लगाया हुआ है। हमारे सामने तो करेंसी हमारे जमाने में इजाद ही नहीं हुई। आपके जमाने में बार्टर चलता था? बार्टर तकरीबन 30,000 साल पुराने जमाने की बात बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। हम भी निकले थे एक्टर बनने। अच्छा। उन्होंने कहा अभी फिल्में शुरू होने में 20,000 साल बाकी। अच्छा, फिर क्या मार पड़ी फिर? तो फिर वो बस हम वहाँ से हलवाई की दुकान पे गए, 100 रुपए के लड्डू लिए, 99 रुपीज़ वापस लिए, टांगा करवाया और रेलवे स्टेशन पे पहुँच गए और बैठे हुए थे। अचानक जब वो वालिद साहब को पता लगा ऐसा हुआ है जी, उनकी छठी हिस्से काम किया कि भाई मेरा बेटा कहीं भाग रहा है, ये एक्टर तो बनने कुछ गया। दोस्तों को उन्होंने बस स्टैंड पे भिजवाया, कुछ के साथ वो खुद रेलवे स्टेशन के हीरो पकड़ के लाओ। नहीं, हाँ, और किस्मत अच्छी थी सर, किस्मत अच्छी थी कि वो ट्रेन वहां से निकली नहीं। क्यों? ट्रेन अगर निकल जाती तो आज मैं यहाँ ना बैठा होता और ना मैं जावेद शेख बन सकता, क्योंकि मैं आवारा लड़कों में शामिल हो जाता, मैं क्रिमिनल बन जाता, मैं खराब हो जाता। यानी कि मतलब ये है। अच्छा, आप ये तो खैर बहुत अच्छा हुआ कि वो ट्रेन जो है उसमें से आपको उतार लिया गया, तो हमें इतना शानदार अदाकार मिला और आपने क्या किरदार निभाए हैं आपने। अच्छा, आज मैं चाहता हूँ नौजवान जो है हमारे, वो आपसे कुछ सीख लें, कुछ समझ जाएं, वो भी सीख लें यार एक्टिंग कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना है। उनको बहुत सी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, बल्ला पड़ा है यहाँ पे एक, अगर मैं ये बैट आपको दूं, अब मैं नौजवानों से चाहता हूँ वो सीखें, जो एक्टर बनना चाहते हैं वो सीखें। अच्छा, ये बैट को आप समझें कि आपकी हीरोइन है। कैसे समझो? आप एक काम, अरुण भाई काम करो। एक सेकंड जी, ये भाई बल्ले का मुंह किधर है? आपकी तरफ है। बाल किधर है? बाल ये यहाँ पीछे। नाक किधर है? नाक ये। ओके, चलो ठीक है। अरुण भाई ये लिपस्टिक भी ले लगा दे। अच्छा, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं कि इसमें लिपस्टिक, मुझे ये प्रॉब्लम इसने जेब में क्यों रखी हुई है यार। अच्छा जी, ये यहाँ इसका मुंह है और ये आपसे बात कर रही है और आप इजहार मोहब्बत करें, एक ही मोहल्ले में आप रहते हैं, क्यों आते हो मेरे पीछे? है मैं इनसे इजहार मोहब्बत? जी जी। यार ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। ये बच्चे सीखेंगे ना। तो आप या तो देखो मुझे बॉल बनाए तो मैं बात करूँ। ये होता है असली एक्टर, ये होती है एक्टर की निशानी। अच्छा, पहले देखिए आप एक बात नोट करें कि माशाल्लाह ही स्टिल यंग और पूरे कारीगर हैं। पहले उन्होंने मुंह छू सब कुछ चेक करके फिर इनकार किया। कहते हैं हमेशा सामान चेक करके लो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शानदार।
अच्छा, आपको मुझे आदि ने बताया, मुझे ये पता नहीं था, आदि सेट के आपको रेखा बहुत पसंद थी। जी हाँ। तो आपने कभी उनसे कोई बात हुई, काटा, रेखा को काटा फेंका? अब आपको एक वाकया सुनाता हूँ, सच्चा वाकया, और लोगों के लिए बहुत कम लोग। रेखा से पूछ लें ये वाकया। नहीं, सुने तो सही ना। जी जी। मैं हिंदुस्तान में, मुझे एक फिल्म की ऑफर हुई। ठीक। जब मैं कुछ अरसे के लिए वहाँ रहता था। ठीक। क्योंकि आई वॉज मैरिड टू समवन, नाम नहीं लेना चाह रहा। सही। मैं हिंदुस्तान में था, तो वहाँ पर मुझे राकेश रोशन ने अपनी एक फिल्म उस वक्त की खून भरी मांग में मुझे हीरो कास्ट किया। ओके। और रेखा वाज हीरोइन ऑफ दैट फिल्म। ओके। मेरे कपड़े बन गए, सारा कुछ हो गया, एग्रीमेंट साइन हो गया। फिर उसकी मुहूर्त से 3 दिन पहले घर में कुछ ऐसा फटा हुआ कि मुझे वो फिल्म छोड़नी पड़ी। बहुत सख्ती हो गई थी, तो लिहाजा मैंने वो फिल्म छोड़ी और मेरी जगह पे कबीर बेदी आके उसने वो फिल्म की। यानी वो जगह आपकी थी, लेकिन फिल्म वहाँ कबीर बेदी करता रहा। मगर यही उसके कोई 12 साल के बाद, 15 साल के बाद मैं हिंदुस्तान में फिर फिल्में कर रहा था। मुझे एक फिल्म, राज कंवर एक डायरेक्टर है, उनकी फिल्म थी सदियां। ठीक। वो मैंने की। उसमें ऋषि कपूर और मैं, ऋषि कपूर और मैं, मेरी बीवी हेमा मालिनी, वाह वाह वाह, और ऋषि कपूर की बीवी रेखा। अब जब हम सेट पे पहली दफा आए तो रेखा को भी वो भाभी बन चुकी। अरे ये है, भाईजान, जी जी, मैं आपकी बात काटूंगा अगर रेखा का नंबर मिल जाए। अरे बदतमीजी है। यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, एक छोटे से ब्रेक पे हम जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद इस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जाइए एक ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम टू सर्फ एक्सेल, हर लम्हा पुरजोश। वेलकम बैक। प्रेजेंटेड बाय कोलगेट मैक्स फ्रेश, पावर्ड बाय डब्ल्यू बाय हिमानी, फिनिक्स बैटरी, टेलीनॉर एंड माइको। आप देख रहे थे, हमारे साथ जावेद शेख साहब मौजूद थे और हम बहुत मज़े की बातें उनके साथ कर रहे थे। मेरा एक बहुत अहम सवाल रह गया उनसे करने वाला, अगर आप इजाज़त दें तो शेख साहब एक ख़तरनाक सवाल और आपसे पूछ लूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। आ रहा है आपकी तरफ एक बहुत खतरनाक सवाल। बजाओ भाई जरा। क्या? जी अच्छा, जी हाँ, सवाल ये है, जर्मनी से आपकी एक दोस्त मिलने आई आपको, जर्मनी से। जर्मनी से? क्या कह दिया कि कह दो घर पे नहीं? ठीक है। ये क्यों किया आपने? जर्मनी से आई मिलने। आप भी कायम अली शाह के जमाने के सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। जमान, अच्छा, उस जमाने में भी जर्मनी से दोस्त आ रही है मिलने के लिए। हाँ। ये क्या कहानी क्या थी, कुछ बता सकते हैं? लंबी कहानी है, आपका प्रोग्राम छोटा है। हाँ, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कहानी भी घर पे नहीं है। लंबी है कहानी वाकई। और वह ऐसा हुआ था। हाँ। और मैं उस वक्त प्लाजा क्वार्टर में रहता था। ठीक है। और वो एक दोस्त थी जो कॉन्डोर एयरलाइन में काम करती थी, और वो संडे का दिन था जब वो आई। उस जमाने में मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था। ये लड़के सब समझ गए हैं बाकी बात है? ये सब समझ, ये बाकी सब बात समझ गए हैं। मेरी भी एक दोस्त आई थी जर्मनी से। अच्छा, तुम समझे? नहीं, उसने कहा कि देखो, समझना नहीं है। जर्मनी वो कह रहे हैं समझना नहीं है। हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है लड़कियों से। हमें अगर आसरा मिल जाए ना, कोई लड़की आने वाली, हम घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। उसी के। अच्छा, एक बात मैं चाहूंगा बहरोज सब्जवारी भाई के बारे में। आज क्योंकि बहुत वक्त गुजर गया, आज एक जुमला बोल दें, आखिर में जो मर्जी आप लगा दें, जुमला पूरा कर दें। बहरोज, बहुत वक्त हो गया, आज मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं, एक बात बता दें, तुम सबसे अच्छे ब्रदर इन लॉ इन द वर्ल्ड हो। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह, प्यारी बात, प्यारी बात भाई, बहुत भाई, बहुत प्यारी बात। नहीं, बनता भी यही है। अच्छा जी, बासित भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जावेद भाई से एक मासूमाना सवाल है। जी जी। आपकी उम्र बड़ी है या रेखा की उम्र बड़ी है? खबरदार जो रेखा का नाम लिया। क्यों? गुस्सा आ गया। अच्छा, नाम है, सिर्फ नाम है। आपकी उम्र बड़ी है या रेखा की? अमिताभ बच्चन की बड़ी है। अच्छा, WB by हिमानी का एक गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा।
मैं वो आपको प्रेजेंट गिफ्ट तो करूंगा। चला जाएगा, गिफ्ट का क्या है, गिफ्ट तो मिलते रहेंगे सर। ये रेखा का नंबर अगर मिल जाए। हाँ अरे नहीं करे लिखे 9191 इंडिया का कोड है 9823 जाइए 2358 सर ये कबूल कर लें 20 20। यस हाँ, ये रेखा का ये ना जी? रेखा का है? नहीं ये अमिताभ बच्चन का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अमित से ले लूंगा रेखा का। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल। आज के शो से इतना ही। अल्लाह हाफिज।